मेरी श्राद्ध नहीं हुई, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, और बहू की लालच तो देखो। इसके बाद इशिता और हेमंत उस पुराने मंदिर के आसपास अच्छे से छानबीन करने लगे। अरे यहाँ देखो, चारों तरफ घास है, लेकिन इस नीम के पेड़ के नीचे एक भी घास नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? कोदाल उठाओ और खोदना शुरू करो। इसके बाद हेमंत नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगे और उसी नीम के पेड़ पर बैठे। ये बदमाश बहू और बेटा मिलकर मेरा गहनों का बक्सा ठीक खोज निकाला, लेकिन तुमने क्या सोचा है, ये बक्सा मैं ले जाने दूंगी? जैसे ही हेमंत वहाँ मिट्टी खोदना शुरू किया, उसे एक बक्सा दिखाई देता है। ठीक उसी वक्त इशिता की सास की आत्मा एक बड़ा सा नीम के डाल तोड़कर उनके ऊपर गिरा देती है। अरे बाप रे, ना तूफान ना हवा चल रही है, फिर भी ये नीम के डाल कैसे टूट के गिर पड़ा? हे जी, नीम के पेड़ की तरफ देखो, वो टहनी पर क्या लटक रही है। अरे बाप रे, जल्दी से बक्सा उठाओ और चलो यहाँ से। फिर वो दोनों गहने की बक्सा लेकर घर में लौट आता है। फिर सुबह गुजर के दोपहर हो जाती है, लेकिन इशिता तब भी अपने कमरे में बैठकर उस बक्से के गहनों को लेकर ही मग्न रहती है। तभी हेमंत, इशिता, अब चलो, पुरोहित बुला रही है, श्राद्ध के रस्म में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इतने सारे गहनों को एक साथ देखकर इशिता अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसी समय जब वो एक लाल हीरो का हार अपने गले में पहनने जाती है। नहीं, कभी नहीं, तू मेरे सारे गहने ले ले, लेकिन ये हार मैं तुझे पहनने नहीं दूंगी। ये कहते हुए सास की आत्मा जादू से उस हार को हवा में उठा ले जाती है। गई गई गई, मेरी लाल हीरो की हार उड़कर चली गई, कोई पकड़ो उसे, रोको। उस लाल हीरे से बनी हार की मोह तुम छोड़ दो। पिताजी वो हार मेरे माँ को उपहार दिए थे, उसे माँ को ही ले जाने दो। तुम मेरे साथ आओ, बहुत काम बाकी है। इसके बाद इशिता और हेमंत अपने माँ की श्राद्ध के रस्म पूरे करते हैं। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए।